नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज राजस्थान जीके की जो राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत है उनके बारे में जो क्लास लेके आया हूँ मैं आपके सामने। और यह आने वाले राजस्थान केंद्र बीएसटीसी और पीटीटी परीक्षा है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के आज की इस क्लास को। तो टॉपिक रहेगा हमारा राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। तो आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख किस शिलालेख में किया गया था? गोसुंडी शिलालेख, बाबरू शिलालेख, नंदसा शिलालेख और मंडोर शिलालेख। तो यहाँ पर राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया किस शिलालेख में किया गया था? गोसुंडी शिलालेख, बाबरू शिलालेख, नंदसा शिलालेख और मंडोर शिलालेख। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख के अंदर है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गोसुंडी शिलालेख में है राजस्थान के वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, बिजोलिया शिलालेख किस वर्ष का है? यानी बिजोलिया शिलालेख है वो किस वर्ष का है? 973 ईस्वी, 1170 ईस्वी, 1230 ईस्वी और 1267 ईस्वी। तो बिजोलिया शिलालेख है वो किस वर्ष का है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1170 ईस्वी का बिजोलिया शिलालेख है वो 1170 ईस्वी का है। यह बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर के उत्तरी दीवार के पास एक चट्टान पर उत्कीर्ण है और जिसको दिगंबरी जैन श्रावक लोलाक ने मंदिर और कुंड निर्माण की स्मृति में लगवाया गया था। यानी यह लेख बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर की उत्तरी दीवार है, वहां पर एक चट्टान पर उत्कीर्ण किया गया है और जिसको दिगंबरी जैन श्रावक लोलाक ने मंदिर और कुंड निर्माण की स्मृति में लगाया गया था बिजोलिया शिलालेख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों और रियासतों के संबंध में असंगत कथन युग्म कौन सा है? सिखों और रियासतों में असंगत कौन सा है? तो यहाँ पर देखो, ग्वार सिंधिया सिक्का शाहपुरा, ढबूशाही मारवाड़, माधोशाही जयपुर और ललूलिया है वो जैसलमेर। तो यहाँ पर है जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो ललूलिया जैसलमेर है ये असंगत है। बाकी ग्वार सिंधिया सिक्का शाहपुरा का था, ढबूशाही सिक्का है वो भी मारवाड़ का है और माधोशाही सिक्का है वो जयपुर के सवाई माधो सिंह ने शुरू किए गए थे। तो यहाँ पर लल्लुइनिया सिक्का है, ये लल्लुइनिया सिक्का मारवाड़ रियासत के सोजत की टकसाल में बनने वाला सिक्का था जिसे लल्लुइनिया सिक्का कहते हैं। तो लल्लुइनिया सिक्का जैसलमेर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लल्लुइनिया सिक्का है वो मारवाड़ के सोजत टकसाल में बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि राजा के दैनिक क्रियाकलापों और उनसे मिलने वाले राजनीतिक व्यक्तियों का वर्णन किस में मिलता है? यानी राजा के दैनिक क्रियाकलाप और उनसे मिलने वाले राजनीतिक व्यक्तियों का वर्णन है वो किस में मिलता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पड़ाखा बही, खरीता बही, ओहदा बही और हकीकत बही। तो यहाँ पर आपके 4 नंबर प्रश्न के अंदर है वो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, हकीकत बही। यानी राजा के दैनिक क्रियाकलापों और उनसे जो कोई राजनीतिक व्यक्ति मिलता था उसका वर्णन है वो हकीकत बही के अंदर मिलता है, हकीकत बही में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म है वो सही नहीं है? यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, गलत युग्म को पहचानना है। जगन्नाथ प्रशस्ति 1552 ईस्वी, जया बावड़ी की प्रशस्ति 1675 ईस्वी, वैद्यनाथ मंदिर का लेख 1719 और बेणेश्वर का लेख है जो 1866। तो यहाँ पर आपका जो सही सुमेलित है नहीं है, जो जगन्नाथ प्रसिद्ध है, यहाँ पर देखो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जगन्नाथ प्रशस्ति है ये 1552 ईस्वी की नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये 1652 ईस्वी की है। जगन्नाथ प्रशस्ति है वो 1652 ईस्वी की है। बाकी जय बावड़ी प्रशस्ति 1675 सही है, वैद्यनाथ मंदिर का लेख 1719 सही है और बेणेश्वर का लेख 1866 ये भी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रणकपुर
प्रशस्ति के बारे में गलत कथन कौन सा? रणकपुर प्रशस्ति है, उनके बारे में गलत कथन हमें पहचानना है। प्रशस्तिकार ने भूलवंश गोहिल को बापा रावल का पुत्र लिख दिया था। इस प्रशस्ति में बापा और काल बोस दोनों को पृथक पृथक बताया गया है और इसमें बापा से लेकर के कुंभा तक की वंशावली दी गई है और ये रणकपुर के नेमिनाथ मंदिर के एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। तो यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर आपको ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन असत्य है, बाकी सभी सत्य है। तो यहाँ पर लेख रणकपुर प्रशस्ति की नेमिनाथ मंदिर के एक स्तंभ पर उनकी उत्कीर्ण है, ये गलत है बात है, क्योंकि ये 1439 ईस्वी का लेख की भाषा संस्कृत और लिपि नागरी, इसमें मेवाड़ के राजवंश धरणा श्रेष्ठी का वंश और उसके शिल्पी का परिचय मिलता है। ये रणकपुर के चौमुखा मंदिर आदिनाथ की बाई स्तंभ पर उत्कीर्ण है। ये रणकपुर के चौमुखा मंदिर है, वहाँ के आदिनाथ का जो मंदिर है वहाँ पर बाएं स्तंभ पर उत्कीर्ण है। अगला क्वेश्चन है, रेड नामक स्थान से 3075 चांदी की आहत मुद्राएं मिली है। जो देश के उत्खनन ने एक ही स्थान से प्राप्त मुद्राओं को सर्वाधिक संख्या है, तो उक्त स्थान है वो किस जिले के अंदर है? रेड नामक स्थान से यानी 3075 चांदी की आहत मुद्राएं मिली है। जो देश के उत्खनन ने एक ही स्थान से प्राप्त मुद्राओं को सर्वाधिक संख्या है, तो उक्त स्थान यानी रेड स्थान है वो कौन से जिले के अंदर है? तो यहाँ पर देखो जयपुर, करौली, टोंक और भरतपुर। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, टोंक में। ये भारत की प्राचीनतम मुद्राएं हैं और इन सिक्कों का समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का आंका गया है और इन्हें धारण या पण कहा जाता है, जिन पर अलग अलग ठप्पे से चिन्ह लगाए गए हैं। तो ये भारत की सबसे प्राचीन मुद्राएं मानी जाती है, रेड से जो चांदी की हाथ मुद्राएं मिली है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बीकानेर के व्यापारिक मार्ग और वाणिज्यिक करों में की सूचना इनमें से किन स्रोतों से मिलती है? बीकानेर के जो व्यापारिक मार्ग और वाणिज्यिक करों में की जो सूचना है वो निम्न में से किन स्रोतों से मिलती है? कागज बही, दस्तूर कोमवार, अड़सठा और हकीकत बही। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है सही उत्तर हो जाएगा एक नंबर, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कागज बही के अंदर बीकानेर का जो व्यापारिक मार्ग और वाणिज्यिक कर है उसकी सूचना है वो कागज बही में मिलती है। कागज बही में परिवहन के साधन, परिवहन के शुल्क, कर, हुंडिया, नियम पत्र, स्थानीय और अंतरप्रांतीय व्यापार, मुद्रा और व्यापारियों को शासकों द्वारा दी गई छूट आदि का विवरण है वो कागज बही के अंदर मिलता है। और हकीकत बही के अंदर राजा से एक राज्य से दूसरे राज्य का व्यक्ति, जो राजनीतिक व्यक्ति राजा से मिलने के लिए आता था, उसका वर्णन है वो हकीकत बही के अंदर मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि राजपुतानी की प्राचीनतम लिपि कौन सी है? महाजनी, खरोष्टी, नगरी या फिर ब्राह्मी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ब्राह्मी। राजपुतानी की जो प्राचीनतम लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि दरगाह रिकॉर्ड, इस्तमारी व एजेंसी रिकॉर्ड राजस्थान राज्य अभिलेखागार के किस रिकॉर्ड में रखा गया है? राजस्थान दरगाह रिकॉर्ड, इस्तमारी एजेंसी रिकॉर्ड और राजस्थान राज्य अभिलेखागार रिकॉर्ड में कहाँ रखा गया है? उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर। उदयपुर अभिलेखागार, बीकानेर या अजमेर या फिर जोधपुर, जयपुर। तो यहाँ पर आपके सही उत्तर हो जाएगा सी, अजमेर में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर राज्य से संबंधित आय व्यय, जयपुर राज्य से संबंधित आय और व्यय, भेंट, उपहार, युद्ध आदि में काम आए व्यक्तियों को दी गई इज्जत का विवरण है वो कहाँ प्राप्त, किस में प्राप्त होता है? हकीकत बही, हुस्बुल हुक्म, दस्तूर कोमवार और ओदा बही। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दस्तूर ए कोमवार के अंदर। दस्तूर ए कोमवार के अंदर जयपुर राज्य से संबंधित आय व्यय, उपहार, युद्ध आदि में काम आए हुए व्यक्तियों को दी गई इज्जत का विवरण है वो दस्तूर ए कोमवार के अंदर मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रशस्ति चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय के समय की है?
कौन सी प्रशस्ति है चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय के समय की है? बुचकला शिलालेख, हर्षनाथ शिलालेख, डूंगरपुर शिलालेख और बिजोलिया शिलालेख। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हर्षनाथ शिखर। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो हर्षनाथ शिखर है यह जो है विग्रहराज द्वितीय के शासनकाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि झाड़साई सिक्का राजस्थान की कौन सी रियासत से संबंधित है? झाड़साई सिक्का है वो राजस्थान की कौन सी रियासत से संबंधित है? बीकानेर, जयपुर, मारवाड़ और मेवाड़। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, जयपुर। जयपुर रियासत है उसमें राजस्थान में झाड़साई सिक्के प्रचलित थे। तो यहाँ पर इस सिक्कों पर 6 टहनियों की झाड़ी का चिन्ह होता है। 6 टहनियों का झाड़ी का चिन्ह होता है, इसलिए इसे झाड़साई सिक्के कहते हैं। 1760 ईस्वी प्रचलित तांबे के सिक्कों को पुराना झाड़साई सिक्के भी कहते थे। अगला क्वेश्चन है कि लाहन बावड़ी की प्रशस्ति 1042 ईस्वी का संबंध किस जिले से है? लाहन बावड़ी की प्रशस्ति 1042 ईस्वी का संबंध है वो राजस्थान के किस जिले से हैं? जोधपुर, अजमेर, जालौर और सिरोही। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिरोही जिले से। लाहन बावड़ी है वो कहाँ है? सिरोही जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि गंगासाई सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? गंगासाई सिक्के थे वो कौन सी रियासत में प्रचलित थे? बीकानेर, सिरोही, भरतपुर और जोधपुर। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बीकानेर। महाराजा गंगा सिंह द्वारा चलाए गए थे गंगासाई सिक्के। अगला क्वेश्चन है कि समदेश्वर मंदिर अभिलेख राजस्थान के किस जिले में लगा हुआ है? समदेश्वर मंदिर है अभिलेख राजस्थान के किस जिले में लगा हुआ है? अजमेर, डूंगरपुर, जयपुर और चित्तौड़। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चित्तौड़। चित्तौड़ जिले के अंदर समदेश्वर मंदिर का अभिलेख है वो लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? नापा, जैता, जीजा और गुणभद्र। तो यहाँ पर आपके 2 नंबर ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जैता। यहाँ पर जैता नहीं है, ये जैता लिखा हुआ है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, चांदोरी सिक्का का संबंध राजस्थान के किस रियासत से? चांदोरी सिक्का का संबंध है वो राजस्थान के किस रियासत से संबंधित है? बीकानेर, करौली, मारवाड़ और मेवाड़। तो यहाँ पर आपके हो जाएगा डी ऑप्शन, मेवाड़। मेवाड़। तो इस प्रकार ये राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बारे के अंदर क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी टॉपिक को आगे लेकर के चलेंगे। जय हिंद, जय भारत।